ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा जा चुका है। इसमें हमें कह रहा है कि 2 माइनस अंडर रूट 3/5 को इरेशनल प्रूव करो, और हमें ये दे रखे हैं कि अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल है। इट इज़ गिवन दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि उल्टा मानते हैं। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल मानते हैं, है ना। तो मैंने मान लिया कि लेट अस अस्यूम दैट जो ये वाला पार्ट है, ये जिस फोटो को इरेशनल प्रूव करना है उस फोटो को हमने रैशनल अस्यूम कर लिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3/5 जो है वो रैशनल है। अगर रैशनल बोल दिया तो हम इसको दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैंने a/b के फॉर्म में लिखा। यहाँ पर a क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है। हम ये एग्जामिनर को समझाने के लिए हम लिख भी देंगे ब्रैकेट में कि जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स है और को प्राइम है। देखो, को प्राइम का डायरेक्ट इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में ना दिखे, लेकिन अगर हम रूट 3 को अकेला प्रूव करें कि इरेशनल होता है, अगर हमें ये प्रूव करना पड़े तो वहाँ सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में एक साथ आते हों, मतलब दोनों ही नंबर एक साथ 1 के टेबल में आते हों। जैसे कि 5 और 7 है, तो 5 और 7 एक साथ कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में सिर्फ 5 आता है, 7 नहीं आता। 7 के टेबल में सिर्फ 7 आता है, 5 नहीं आता। लेकिन 1 के टेबल में दोनों आते हैं, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7। 5 और 7 दोनों ही दिखाई देते हैं 1 के टेबल में। तो इस तरह के नंबर को हम को प्राइम कहते हैं, है ना, जो नंबर एक साथ किसी टेबल में आ जाए। अब को प्राइम बोलने का तो मतलब हमें समझ में आ गया कि 1 के टेबल में ही दो नंबर आने चाहिए एक साथ, है ना, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। अब ये डाउट होता है बहुत बच्चों में कि वो कहते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करने लगते हैं कि यहाँ दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। यहाँ स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद है कि रूट 3 को हम अकेला देखना चाहते हैं। रूट 3 को हम एक तरफ रखेंगे अकेले, और बाकी सारे इंटीजर्स को 2 इंटीजर, 5 इंटीजर, a इंटीजर, b इंटीजर, सबको एक तरफ कर लेंगे, है ना। क्योंकि रूट 3 तो हमें क्वेश्चन में बोला ही है कि इरेशनल है ना, वो ज़्यादा आसान है। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो हमने क्या किया कि 2 माइनस अंडर रूट 3 को यहीं पर रख दिया, 5 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 वहाँ चला गया उनके पास, a/b के पास, तो 5a/b आ गया। अब क्या किए हैं, हम रूट 3 को उस तरफ कर लिया, क्योंकि रूट 3 को हम अकेला देखना चाहते हैं, यही हमारा मकसद है। तो रूट 3 इधर आ गया, इनको हम इधर ले आए 5a/b को, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2 को b से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 माइनस का 5a लिखा ही हुआ है, नीचे में b आ गया, अब इक्वल में अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये इसमें तो सब कुछ इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। इन दो इंटीजर का रेशियो हमेशा रैशनल होता है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो रैशनल नंबर। ये कहना चाह रहा है कि रूट 3 को आप दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो मतलब हुआ कि रूट 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, ये बोलना चाह रहा है। इसका मतलब रूट 3 को ये रैशनल कह रहा है ना भाई। अगर दो इंटीजर का रेशियो लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो रैशनल हो गया, जो कि बिल्कुल गलत बात है ना। ये क्या कहना चाह रहा है कि रूट 3 रैशनल है। क्यों कहना चाह रहा है? क्योंकि जो लेफ़्ट वाला साइड है, जो लेफ़्ट वाली जो फोटो है वो रैशनल है। ठीक है, दो इक्वल चीज़ हमेशा बराबर होती हैं। दो अगर अलग अलग चीज़ें हैं उसको हम बराबर नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोल रखा है कि रूट 3 इरेशनल है और ये रैशनल है पूरा, तो ये बराबर कैसे हो गया? तो बिल्कुल गलत है। हमारा जो हमने माना है असम्पशन हमने लिया था शुरुआत में कि लेट अस अस्यूम दैट ये वाली फ़ोटो रैशनल है, वो गलत हो गई। तो हम लिखेंगे एग्जामिनर को समझाने के लिए कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज़ इरेशनल, गलत हो गया। सो वी कंक्लूड दैट ये वाली फ़ोटो इज़ इरेशनल। 2 माइनस अंडर रूट 3/5 जो है इरेशनल है।